हाउशुआन लिंगलोंग को छोटे बच्चे की तरह दवाई पिला रहा था तो वो कहती है कि मुझे नहीं पीना। वो कहता है कि क्या ये कड़वी है इसीलिए तुम मना कर रही हो। तो लिंगलोंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जरा उधर देखो। ये दोनों उसे काफी अजीब नजरों से देख रहे थे। चिंगदाई हाउशुआन को दूर धक्का देकर उनके बीच में बैठ जाती है एंड लिंगलोंग से कहती है कि मैं तुम्हें दवाई पिला देती हूँ। अब शू युआन भी पीछे कैसे हटता। वो हाउशुआन को फिर से धक्का देकर चिंगदाई से कहता है कि और मैं तुम्हें पिलाता हूँ। हाउशुआन काफी गुस्से से कहता है कि तुम दोनों अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। उनके जाने के बाद वो कहता है कि मुझे इनकी शादी जल्द से जल्द करवानी होगी वरना ये दोनों तो मुझे शांति से जीने नहीं देंगे। अगले सीन में माहौल काफी गर्म था क्योंकि चिंगदाई फिर से लिंगलोंग के पास आ गई थी। हाउशुआन उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ से चिपकना बंद करो, अब उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चिंगदाई उसे कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारे साथ लिंगलोंग सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसे इमोशनल बनना है। हाउशुआन कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो मुझे कब का छोड़कर चली गई होती। चिंगदाई कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम ही कमजोर हो, तुम कैपेबल ही नहीं हो, इसीलिए लिंगलोंग को इतनी ज्यादा देर लग रही है। हाउशुआन को ये सुनकर काफी बुरा लगता है कि लिंगलोंग उसके पास किसी मकसद से आई थी। लिंगलोंग कुछ कहने चाहती कि हाउशुआन कहता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वो काफी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। इन दोनों के बीच में तड़का लगाकर चिंगदाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी पर लिंगलोंग ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वो उसे इग्नोर कर रही थी तो चिंगदाई उसे मनाने की कोशिश करती है कि वहाँ पर हाउशुआन आ जाता है। वो चिंगदाई को लिंगलोंग से दूर करता है तो लिंगलोंग उसे कहती है कि क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो। वो कहता है कि नहीं, भले ही तुम पहले मेरे पास मकसद से आई थी पर अब तुम मुझे पसंद करती हो और ये बात मुझे समझ में आ गई है। अगले दिन हाउशुआन अपने स्टडी रूम में बैठा था कि उसे चिंगदाई सीड्यूस करने के लिए आती है। हाउशुआन उसे किस करने लगा था कि तभी ही वो चिंगदाई को देखकर दूर हो जाता है। ये तो सिर्फ उसका एक सपना ही था, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सोचता है कि मुझे इतना अजीबोगरीब सपना क्यों आया। चिंगदाई जब लिंगलोंग को तैयार करने के लिए जाती है तो हाउशुआन ने ये काम पहले ही कर दिया था। वो हाउशुआन से कहती है कि तुम्हारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आए हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम वहाँ चले जाओ। चिंगदाई ने हाउशुआन को बहाने से वहाँ से भेज दिया था। फिर वो लिंगलोंग के कान भरना स्टार्ट कर देती है कि हाउशुआन बुरा लड़का है पर इस बार लिंगलोंग को उस पर काफी गुस्सा आता है तो वो उसे कहती है कि गेट आउट। चिंगदाई सोचती है कि लिंगलोंग कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी पर इस हाउशुआन के आने के बाद वो मुझसे दूर रहने लगी है, मुझे इस हाउशुआन का कुछ तो करना होगा। चिंगदाई अब ठान लेती है कि वो इन दोनों को अलग करके ही मानेगी। जब हाउशुआन घर आता है तो उसके साथ एक लड़की थी। वो वहाँ खड़ी लिंगलोंग से काफी बदतमीजी से बात करता है एंड कहता है कि आज मुझे बहुत सारा काम है तो मुझे अकेला छोड़ दो। वो सोचती है कि इसको एक दिन में अचानक से क्या हो गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। लिंगलोंग उसका इंतजार कर रही थी पर हाउशुआन नहीं आता तो वो उसे देखने चाहती है कि कहीं ये फिर से ओवर टाइम ना कर रहा हो पर ये तो लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। फिर एक वीक, एक महीना ऐसे ही बीत जाता है। हाउशुआन ने लिंगलोंग को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था एंड वो दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। एक दिन लिंगलोंग को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए ये बात वो हाउशुआन को बताने के लिए चाहती है। हाउशुआन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, मेरी मिस्ट्रेस भी प्रेग्नेंट है एंड वो एक नॉर्मल इंसानी बच्चे को जन्म देगी, तुम्हारी तरह किसी मॉन्स्टर को नहीं। ये सुनकर लिंगलोंग पूरी तरीके से टूट जाती है कि तभी ही वहाँ पर चिंगदाई उसके छले पर नमक छिड़कने के लिए आती है। वो कहती है कि हमने तो जिसको सच्चा हीरा समझा था दरअसल में वो तो कोयला निकला, तुम अपनी जिद छोड़ो और मेरे साथ पहाड़ों पर वापस चलो। दरअसल में ऐसा कुछ भी रियल में नहीं हुआ था, ये तो बस चिंगदाई का फैलाया हुआ हेल्यूसिनेशन था जो कि लिंगलोंग देख रही थी। हाउशुआन उसे कहता है कि तुम उठ गई, पता है कि तुम कोमा में चली गई थी, मैंने मास्टर से मदद मांगी तो मास्टर ने मुझे कहा कि ये कोई इल्यूशन स्पेल है। लिंगलोंग समझ जाती है कि ये काम जरूर उस चिंगदाई का है। चिंगदाई तो हमेशा की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके लिंगलोंग से माफी मांगकर निकलना चाहती थी पर इस बार लिंगलोंग जैसे को तैसा करती है, वो उसे हेल्यूसिनेशन में डाल देती है कि तभी ही वहाँ पर हाउशुआन आता है। लिंगलोंग उसे कहती है कि तुम जानते हो कि मुझे कैसा सपना आया,
तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चले गए। तो हाउशुआन कहता है कि मुझे भी आजकल ऐसे ही सपने आ रहे थे। ये सुनकर लिंगलोंग उससे थोड़ी नाराज हो जाती है, तो वो उसे मनाने के लिए उसे किस करता है। अगले सीन में वो दोनों बैठकर वाइन पी रहे थे। उस वाइन में जहर था जो कि स्नेक डीमन पर काफी बुरा असर छोड़ती है। इस वाइन को पीने के बाद लिंगलोंग काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। चिंगदाई आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, तो यहाँ हाउशुआन भी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो लिंगलोंग को वापस से ठीक करने के लिए अपनी सारी कल्टीवेशन का यूज कर लेता है, जिससे लिंगलोंग तो वापस आ जाती है, पर वो अनकॉन्शियसनेस में चला गया था। लिंगलोंग हाउशुआन का ऐसा हाल देखकर अपना हजारों सालों का कल्टीवेशन उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है। तो चिंगदाई कहती है कि पागल हो, अगर तुमने अपना कल्टीवेशन उसे दिया तो तुम मर जाओगी। लिंगलोंग उसे कहती है कि मुझे बचाते बचाते ही इसका ये हाल हुआ है, तो मुझे तो उसकी मदद करनी ही है, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। चिंगदाई समझ जाती है कि ये तो हाउशुआन को बचाने के लिए अपने आप को मारने चाह रही है, तो वो कहती है कि तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसे 7 दिनों के अंदर रिवाइवल पल खिला दिया तो ये फिर से कॉन्शियस हो जाएगा। आगे लिंगलोंग उसी रिवाइवल पल को लेने के लिए वाटर वर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर उसका सामना कुछ डीमन से होता है। वो उनसे फाइट करने के दौरान पानी में गिर जाती है, तो चंगचिंग नाम का एक मरमैन यानी कि जलपरा आकर उसकी मदद करता है। चंगचिंग को लिंगलोंग पहली ही नजर में काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। लिंगलोंग उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि ये मेरा घर है और मेरा नाम चंगचिंग है। लिंगलोंग उसे कहती है कि मैं सही जगह पर आई हूँ, मुझे तुमसे रिवाइवल पल के बारे में कुछ बात करनी है। वो उससे ज्यादा बातें कर पाती कि वहाँ पर ब्लैक शैडो आर्मी आकर उन पर हमला कर देती है। चंगचिंग तो उनको इतनी स्मूथली हैंडल करता है कि लिंगलोंग तो बस उसे देखती ही रह जाती है। आगे चंगचिंग लिंगलोंग को लेकर अपने महल की तरफ जा रहा था, तो उनका सामना जीसू नाम की लड़की से होता है। जीसू देखती है कि चंगचिंग के बाल काले हो गए हैं, तो वो समझ जाती है कि ये जरूर लिंगलोंग की वजह से हुआ होगा। वो उस पर काफी गुस्सा करती है। दिखने से तो लग रहा था कि ये जीसू शायद चंगचिंग को पसंद करती होगी। चंगचिंग उसे कहता है कि जीसू मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, अभी मुझे इस लड़की को अपने भाई के पास लेकर जाना है। अगले सीन में चंगचिंग लिंगलोंग को लेकर अपने बड़े भाई के पास आता है, जो कि उसकी ही जैसा दिखता है। दरअसल में ये दोनों भाई ट्विंस है और चंगचिंग का बड़ा भाई इस वाटर वर्ल्ड का किंग है। वो चंगचिंग से कहता है कि तुम इस लड़की को लेकर अंदर क्यों आए, तुम जानते हो ना कि आजकल हम पर काफी हमले हो रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर वालों का आना मना है। चंगचिंग कहता है कि ये लड़की कोई बुरी इंसान नहीं है, ये मेरी दोस्त है। वो लिंगलोंग से कहता है कि तुम यहीं पर ही रहकर हमारा इंतजार करो, मैं अभी वापस आया। इतना कहकर वो अपने बड़े भाई को साइड में बात करने के लिए ले जाता है। सो गाइज, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।